हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेशल चांस का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो उस स्पेशल चांस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। इस वीडियो में बताई गई हर एक इन्फॉर्मेशन मेरी नॉलेज के बेसिस पर है। अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट से या एग्जामिनेशन ब्रांच से कांटेक्ट करें उस डाउट को क्लियर करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो उसका फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट करना है। जो सैनिटरी चांस देकर बच्चे पेपर आए हैं 2022 या 23 में, उसके बावजूद मैक्सिमम 4 पेपर तक उनका जो पेपर है वो रहते हैं, तो वो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और जो यूजी प्रोग्राम के 16-17 या पीजी प्रोग्राम के 17-18 वाले बैच के बच्चे हैं वो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो हम फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं और इस ऑप्शन के बेसिस पर आपको बताएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, चूँकि हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। देन यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपने कॉलेज नेम में आपका जो भी कॉलेज है वो आपको सेलेक्ट करना है। एसओएल है तो यहाँ पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का सीधा सीधा ऑप्शन रहेगा, वो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, बाकी जो भी कॉलेज या टीचिंग सेंटर है अगर आपका, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लोगे। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन सेशन तो लिखा रहेगा। एग्ज़ाम टाइप क्या है आपका, आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में थे या एनुअल बेस्ड प्रोग्राम में थे वो सेलेक्ट करोगे। एसओएल के सारे बच्चे तो एनुअल ही सेलेक्ट करेंगे बिकॉज उस टाइम पर सेमेस्टर मोड नहीं था। देन यहाँ पर एग्जामिनेशन फ्लैग का ऑप्शन है। यूजी एनुअल, पीजी एनुअल, सर्टिफिकेट और यूजी। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, नोट में इसको पढ़ो कि भाई जो एग्ज़ाम फ्लैग वाला जो ऑप्शन है वो यूजी एनुअल सेलेक्ट करेंगे जो रेगुलर और एसओएल के हैं, और यूजी एनुअल एनसी सेलेक्ट करेंगे जो एनसी वेब के हैं, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, एलएलबी एलएलएम कोर्स आर अवेलेबल इन द पीजी सेमेस्टर 2 ईयर फ्लैग। ठीक है, बीए पास, बीकॉम पास, बीएससी जनरल इज अवेलेबल इन द यूजी एनुअल फ्लैग कैटेगरी फॉर ऑल द रेगुलर एनसी वेब एंड सोल स्टूडेंट। ये पॉइंट ज़रूर से रीड आउट करें आप लोग। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है किस कैटेगरी के लिए कौन सा एनुअल फ्लैग है। तो इन जनरल एसओएल के लिए हम यूजी एनुअल ही सेलेक्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देन यहाँ पे कोर्स नेम क्या है, कोर्स नेम जो प्रोग्राम में आप इनरोल थे अपने टाइम पर उस प्रोग्राम का नाम आप सेलेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बीए प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज बहुत से बच्चे यहाँ पर बीए प्रोग्राम के ही होते हैं, तो ये सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना था, 3 साल का था। ठीक है जी। उसके बाद ये पार्ट ऑफ फाइनल ईयर एग्ज़ाम पार्ट 3 ही था, वो वहाँ पे पार्ट रहेगा ही क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम है। सेमेस्टर ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम, सेमेस्टर के आगे नील लिखा हुआ है बिकॉज मैं ऊपर एनुअल बेस सेलेक्ट करके आया हूँ। अगर मैं सेमेस्टर बेस सेलेक्ट करके आता तो मेरे पास यहाँ पर सेमेस्टर 6 को चूज़ करने का ऑप्शन आता। आपका नया एडमिशन किस ईयर का है वो सेलेक्ट करोगे, और आपने लास्ट एग्ज़ाम कब दिया है। याद रखिए इस स्पेशल चांस की एक एलिजिबिलिटी का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपने अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए होने चाहिए। चाहे उस एग्ज़ाम में आप फेल हो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आपने दिए होने चाहिए तो ही आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे ईयर ऑफ लास्ट एग्ज़ाम, आखिरी एग्ज़ाम आपने कब दिया था वो आप सेलेक्ट करोगे। देन एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो भी आपने आखिरी एग्ज़ाम दिया था उसका एग्ज़ाम रोल नंबर यहाँ लिखोगे आप, और ईयर ऑफ एग्ज़ाम रोल नंबर अगेन यहाँ पर सेम चीज़ ही आएगी। जो कि आखिरी बार आपने एग्ज़ाम दिया था वो किस ईयर में दिया था वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। अपना इनरोलमेंट नंबर आप लिखोगे। ठीक है, कॉलेज का या डिपार्टमेंट का जो भी इनरोलमेंट नंबर होता है आपको रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड से मिल जाएगा, वहाँ लिखोगे। उसके बाद क्या है, प्लीज़ फिल पार्ट और ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम रोल नंबर। अब यहाँ पर पार्ट वाइज यहाँ पे दिखा रहा है मुझको, अगर सेमेस्टर वाइज में सेलेक्ट करके आता तो सेमेस्टर वाइज दिखाता। तो यहाँ पर आपको अब रोल नंबर लिखना है हर एक ईयर का, और कौन से ईयर का है एक्चुअल में वो लिखना है, जैसे 15, 16, 17 जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर लिख दोगे। जैसे फर्स्ट ईयर का रोल नंबर ये था और फर्स्ट ईयर कब दिया था आपने एग्ज़ाम, तो वो यहाँ पर आप लिखोगे। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड ईयर का यहाँ पर आप लिखोगे। देन यहाँ पर अपनी डिटेल लिखोगे, अपना और पेरेंट्स का नाम इंग्लिश और हिंदी फ़ॉन्ट में केयरफुली लिखोगे। जेंडर सेलेक्ट करोगे और कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे और एड्रेस लिखोगे आप अपना। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखोगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखिएगा जो करंटली आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे सबमिट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे तो एक पॉपअप शो होगा
कि आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आपने कर लिया है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन कर लीजिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और अब आप लॉगिन कर सकते हो और अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, फीस पेमेंट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे गो टू लॉगिन वाला पेज आपको यहीं पर नज़र आएगा, इस पर आप लोग आ जाओगे। और यहाँ आने के बाद अगेन कॉलेज नेम और जो भी अपनी रिलेवेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पर एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका चंद स्टेप्स पहले अभी जनरेट हुआ है, और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा ना। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी आपको जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है वो या तो यहाँ पर क्लिक कर लो, या फिर यहीं पर आपका फिल एंड मॉडिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म है, यहाँ आप क्लिक कर लो। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हमें ये दिखा देगा लॉगिन करने के बाद कि क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक एंटर करी हैं। आप इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हो इस स्टेप में भी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप केयरफुली चेकआउट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे आप इस स्टेप पर आओगे, ये आपका मेन स्टेप है, फिल पेपर डिटेल्स। अब यहाँ पर जितने भी पेपर्स में आप फेल थे या एब्सेंट थे या जो भी थे वो आप सेलेक्ट करोगे। पहले तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका पार्ट क्या है, मतलब कि किस पार्ट का पेपर आपको भरना है। फॉर एग्जांपल मेरा सेकंड ईयर में ईयर था तो पहले उसका भरूंगा, तो सेमेस्टर में नील रहेगा। सेकंड ईयर में कौन सा पेपर था वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जो भी मेरे पास पेपर के ऑप्शंस थे वो यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर आपका पेपर ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है तो प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए पेपर को ऐड करवाने के लिए। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पे जो अल्टरनेटिव है वो लिखा हुआ नहीं है। तो पेपर आप सेलेक्ट कर लोगे, इनकेस वहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है तो डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो। और फिर थ्योरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रैक्टिकल के लिए, या दोनों के लिए। तो एसओएल में तो प्रैक्टिकल होते नहीं, तो एसओएल वाला थ्योरी सेलेक्ट करेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप थ्योरी में फेल थे या फिर दोनों में फेल थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करोगे। ये सेलेक्ट कर लिया आपने, देन यहाँ पर ऐड एंड सबमिट पेपर पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हो तो नीचे देखो ये पेपर आपका ऐड ऑन हो गया, ये पेपर आपका ऐड ऑन हो गया। ठीक है, तो मतलब एक पेपर मेरा ऐड हो गया। इसके बाद मेरा भाई एक पेपर थर्ड ईयर का भी रह गया था, तो मैं दोबारा थर्ड ईयर सेलेक्ट करूँगा, और थर्ड ईयर का जो भी पेपर था मेरा, इसको नील करके जो भी थर्ड ईयर का पेपर था वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। थ्योरी ही रहेगा मेरा, और इसको मैं अगेन ऐड कर दूंगा, तो ये दूसरा पेपर भी ऐड हो गया। इसमें पेपर की कोई लिमिट नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जितने भी पेपर में आप फेल थे सबके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दो पेपर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। ठीक है भाई, एक पेपर मेरा थर्ड ईयर का एक और रह गया था, वो भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट मी डिसाइड। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ऐड कर लेता हूँ। तो ये एक और पेपर मैंने ऐड कर लिया। इस तरह से मैंने 3 पेपर यहाँ पर ऐड किए हैं। नाउ नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपसे फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे क्या है, अपलोड मार्कशीट इन क्लब्ड पीडीएफ फाइल। यहाँ पे आपको स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द मार्कशीट ऑफ ईच ईयर सेमेस्टर इन क्लब्ड पीडीएफ फाइल। तो मतलब एक ही पीडीएफ फाइल में आपको सारी मार्कशीट अटैच करके वो यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ आप अपलोड करोगे तो ये तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी मार्कशीट ढूंढो। आपके पास मार्कशीट ज़रूर से होने चाहिए। नहीं है मार्कशीट तो भाई डाउनलोड करो ऑनलाइन, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एसओएल के बच्चा तो एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। जो रेगुलर या एनसीएफ के थे आप, तो एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट से मार्कशीट को डाउनलोड कीजिए। वो मैं लिंक आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वो मार्कशीट अपलोड हो गई। फिर नीचे फीस दिखा रहा है 9,110 रुपये मुझे फ़ीस 3 सब्जेक्ट्स की दिखा रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई 3,000 विल बी चार्ज पर पेपर, प्रैक्टिकल विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट पेपर, और 100 फॉर मार्कशीट एंड 10 रुपीज़ विल चार्ज एडिशनली। तो 110 रुपये तो एडिशनल चार्ज हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी 3,000 रुपये पेपर की फ़ीस है। प्रैक्टिकल भी होगा तो प्रैक्टिकल के अलग से चार्ज लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक अंडरटेकिंग पे टिक करो, तो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि जितनी भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करी हैं वो सारी डिटेल्स एकदम ठीक हैं, और पेमेंट आप कर लोगे। पेमेंट करने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बी वेरी केयरफुल बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, आपके करियर का सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही इस वीडियो को देखने के बाद भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लेना अगर पेपर की लिस्ट वहाँ पे शो नहीं हो रही है। और प्रैक्टिकल में कन्फ्यूजन है कि प्रैक्टिकल में अपियर हो या ना हो, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है कि प्रैक्टिकल करवाया जाएगा अलग से या नहीं करवाया जाएगा। तो उसके लिए प्लीज़
डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कीजिए। हालांकि प्रैक्टिकल का जब ऑप्शन वो लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोविज़न ज़रूर होगी प्रैक्टिकल को करवाने की। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप पेमेंट पे जाके पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद आपका जो भी कंफर्मेशन पेज है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में एटलीस्ट प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म को सेव करके रख लीजिएगा। तो यही प्रोसेस है दोस्तों, जो स्पेशल चांस है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।